साल 1976 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के सामने एक रिपोर्ट आती है जिसे देखकर उनके पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। आनन फानन में 18 सदस्यों वाली एक कमेटी गठित की जाती है जिसे कहा जाता है विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए। इस कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे महेश चंद्र मिश्रा, जो उस वक्त गढ़वाल के कमिश्नर थे। जब ये रिपोर्ट आती है तो कमेटी ने अपने रिपोर्ट में जो कहा उसके साथ साथ कई सारी हिदायतें भी लागू करने की सिफारिश की, पर वो रिपोर्ट सरकार के द्वारा दरकिनार कर दी जाती है, जिसका खामियाजा अब 47 साल के बाद वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। मैं हूँ राम प्रकाश राय। ये बात आप समझ ही गए होंगे कि बात हो रही है गढ़वाल की, मतलब जोशीमठ की बात। जिस रिपोर्ट का हवाला मैं दे रहा हूँ उस वक्त उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी और गढ़वाल के कमिश्नर यानी मंडलायुक्त थे महेश चंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में 18 सदस्यों की कमेटी बनी थी जिसने विस्तार पूर्वक रिपोर्ट बनाई थी जोशीमठ को लेकर के, और जिसमें कई सारी हिदायतों की सिफारिश उस कमेटी के द्वारा सरकार से की गई थी। पर ये कमेटी जो है बाकी तमाम रपटों और कागजों की तरह धूल फांकने लगी सरकारी खजानों और सरकारी रिकॉर्ड रूम्स में। अब इस वक्त जो हालात जोशीमठ में बने हैं वो सारे हालात हम लगातार देख रहे हैं, लगातार उसको लेकर के मीडिया में खबरें आ रही हैं। दरअसल जोशीमठ जो है वो उत्तराखंड का एक बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, धार्मिक इलाका है। इसके साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में इसका बहुत ही खास है ये, और यहाँ से जो है बद्रीनाथ, हेमकुंड, जो फूलों की घाटी है, इसके अलावा औली जाने का यहाँ से रास्ता है। साथ ही साथ जो नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में जो पर्वतारोहण होता है उसका बेस कैंप भी जोशीमठ है, इसलिए जोशीमठ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जोशीमठ में ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके भौगोलिक कारणों से लेकर के और जो सरकार की अनदेखी है उस तक हम आपको विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों वर्तमान समय में सरकार जहां एक तरफ बेबस है वहीं विपक्ष भी खामोश है। आखिर कौन जिम्मेदार है जोशीमठ में घटी हुई इस घटना का? जोशीमठ में आम लोगों की ज़िंदगियों से जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, उसका गुनहगार कौन है? हम इसको जानने और समझने की कोशिश आज के इस अंक में करेंगे। शुरुआत हम करते हैं फिलहाल उसकी भौगोलिक संरचना को लेकर के। दरअसल जो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना है, उत्तराखंड का ये नक्शा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें चूँकि उत्तराखंड जो है उसको बहुत पहले से ही ये माना जाता है कि इन क्षेत्रों में भूकंप का ज़बरदस्त प्रकोप रहता है। भूकंप के जो जोन होते हैं वो जोन 2, 3, 4, 5 में बांटे जाते हैं और जोन 5 जो है वो सबसे ख़तरनाक जोन आता है। उसमें उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लाल रंग के अंडरलाइन के साथ, वो भूकंप के जो सिस्मिक जोन होता है उसके जोन 5 का क्षेत्र है। इसके अलावा उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जो क्षेत्र है ये जोन 4 के क्षेत्र आते हैं। तो ये एक तो ये ज़बरदस्त भूकंप वाला क्षेत्र है। दूसरा, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में न केवल भूकंप इसको प्रभावित करता है बल्कि अब वर्तमान समय में जो तमाम तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं उसको भी एक बड़ा प्रभावी कारण माना जाने लगा है जोशीमठ में इस समय जो घटनाएं हुई। हम जोशीमठ में जो घटनाएं हुई उसको विस्तार पूर्वक बताने नहीं जा रहे हैं, अन्यथा जो है वो बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि क्या क्या हो रहा है, जो हम लगातार बीते कुछ दिनों से मीडिया में पढ़ रहे हैं। हम उस स्थिति का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो एक तो ये भौगोलिक संरचना की बात हो गई, दूसरा उत्तराखंड में जो घटना हो रही है जोशीमठ की, उसके साथ साथ चर्चा इस चीज़ की भी हो रही है कि केवल जोशीमठ ही इससे प्रभावित नहीं है बल्कि ये सारे क्षेत्र भी इसकी जद में आने वाले हैं। अब वो कोई थोड़ा पहले आ जाएगा, कोई थोड़ा बाद में आ जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड से अलग जो हिमालयी रेंज की जितनी भी जगहें हैं उसमें से कई राज्यों पर इस तरीके का खतरा जो है वो मंडरा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से इसकी जद में
आ सकते हैं, जो कि जो हिमालयन रेंज के करीब जो हिमालयन रेंज में जो प्रदेश आते हैं उनकी बात हो रही है कि उनमें से ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इस तरीके की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले समय में, जिसको लेकर के पहले से इस पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं जिसमें इसमें कई मामले जो है कहीं कहीं पर दरारों के मामले देखे भी जाते हैं, जो आगे और बढ़ने की भविष्य में संभावना है। उसी तरीके से कर्णप्रयाग उत्तरकाशी में ज़मीन धंसने के मामले सामने आ रहे हैं, नैनीताल के चाइना पीक में ज़मीन में दरारें पड़ने और कहीं कहीं धंसने के मामले सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके के मामले पहले से ही सामने आने लगे हैं। अब हम लौटते हैं फिर जोशीमठ पर। जो जोशीमठ की घटना है उसके लिए पहले हम जरा उसकी उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो माना जाता है, साथ ही साथ जितनी जानकारियां उपलब्ध हैं, उपलब्ध जानकारियों के अनुसार जो है जोशीमठ का जो निर्माण था वो 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ था। आदि शंकराचार्य ने इसको जो है इस नगर को बसाने का काम किया था। जो 4 मठ आदि शंकराचार्य ने बसाए थे उनमें से एक है जोशीमठ। तो साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि जो आदि शंकराचार्य को ज्ञान पर प्राप्त हुआ था वो भी यहीं पर एक शहतूत के पेड़ के नीचे वो दिव्य ज्ञान इन्हें मिला था। वो पेड़ आज भी वहाँ मौजूद है। हालांकि जो मंदिर है उसमें तो काफ़ी नुकसान बताया जाता है। जो मंदिर और गुफा है वो अब काफ़ी जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो ये इस तरीके से उत्पत्ति हुई। साथ ही साथ जोशीमठ का जो है वो सामरिक महत्व भी है। जोशीमठ सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बहुत महत्व का स्थान है। चूँकि ये स्थान तिब्बत के नज़दीक है, इसलिए भारत सरकार ने यहाँ पर कई सारे सैनिक और अर्धसैनिक इकाइयाँ स्थापित की हैं। इसके अलावा जो गढ़वाल स्काउट्स है उसका मुख्यालय जो स्थायी रूप से है वो जोशीमठ में ही बना हुआ है। ये गढ़वाल स्काउट जो है वो एक बेहद एलीट इन्फेंट्री बटालियन है। गढ़वाल राइफल्स को ऊंची जगहों पर युद्ध में जो है वो युद्ध कौशल में पारंगत माना जाता है। ये माना जाता है कि ऊंची जगहों पर युद्ध में जो है इन्हें महारत हासिल है। तो इस लिहाज से भी जोशीमठ बेहद महत्वपूर्ण जगह हो जाती है भारतीय सामरिक दृष्टिकोण से। इसके अलावा ये जो जगह है उसमें तमाम तरीके के पर्यटन स्थलों की शुरुआत होती है, जिसका जिक्र हम ऊपर भी कर चुके हैं। और पर्यटन स्थलों की शुरुआत होने के नाते, तिब्बत के नज़दीक होने के नाते बहुत पहले से ही यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। तो अब हम जान लेते हैं जरा इसके निर्माण के बारे में। जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उनको जब हम खंगालते हैं तो उस खंगाले गए रिपोर्ट के हिसाब से ये निकल करके सामने आता है कि जो विशेषज्ञों और विश्लेषकों की राय है उसके हिसाब से जोशीमठ जो है वो जिस ढाल पर बसा है वो एक बेहद प्राचीन भूस्खलन से एकत्र हुए मलबे के ढेर से निर्मित है। ये कोई प्राकृतिक रूप से बना हुआ पहाड़ नहीं है, कोई चट्टान नहीं है, बल्कि एक मलबे का ढेर है जिसने आगे चल करके चट्टान का रूप लिया। यानी इसकी जो निचली सतह है वो कोई ठोस चट्टाने नहीं है, बल्कि रेत, मिट्टी और कंकड़ पत्थर इत्यादि से बना हुआ है। तो इस वजह से ये जो घटना हुई परत दर परत हमें देखने को मिलती है। इस घटना को जोशीमठ में आज जो घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर के कई सारे सामाजिक संगठन से लेकर के कई रिपोर्ट्स ने पहले ही सरकार को आगाह किया था। लंबे समय से सरकारों को इसके लिए आगाह किया जा रहा है। तब से शुरुआत हुई थी जब 11 मार्च 1976 में पहली बार ये इसके भूधसाव की वहाँ से खबर आई थी। और उस खबर के संबंध में जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी तक पहुँची थी उसके बाद वहाँ पर जांच कमेटी बैठाई गई, जिसका जिक्र हमने आपको ऊपर विस्तार पूर्वक बता दिया है। अभी हम आपको ये भी बता देंगे कि उस कमेटी ने क्या सिफारिशें की थी। उस कमेटी ने जो सिफारिशें की थी उसमें कई सारी पाबंदियाँ थी। उस कमेटी की सिफारिश थी कि जितने भी भारी निर्माण कार्य इस क्षेत्र में हो रहे हैं उन पर रोक लगा दी जाए। आवश्यक जो कार्य हैं उनके निर्माण के लिए भूमि की जो भार वाहन क्षमता के अनुसार ही अनुमति दी जाए। इसके अलावा सड़क व अन्य निर्माण में बोल्डर खोदने और विस्फोटों पर रोक लगाई जाए। जो वहाँ पर पहाड़ों को तोड़ने के लिए विस्फोट किए जाते हैं उन पर रोक लगाए जाने की मांग उस कमेटी ने की थी। साथ ही साथ कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि नदी के किनारे से पत्थरों की जो निकासी है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। साथ में जोशीमठ के निचले हिस्से में वन क्षेत्र को विकसित करने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। इसके अलावा दरक रही जमीनों को योजनाबद्ध तरीके से भरा जाए।
यानी जो ज़मीनें उस समय तक फट चुकी थी उनको योजनाबद्ध तरीके से सही रूप से भरने की बात की गई थी। इसके अलावा जोशीमठ में जो निकासी है उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। इसके लिए उस समय नैनीताल के ड्रेनेज सिस्टम का उदाहरण लिया गया था कि नैनीताल में जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है उसी तरीके का जोशीमठ में भी ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। तो ये सिफारिशें उस महेश चंद्र मिश्रा की कमेटी के द्वारा की गई थी जो सरकार की अनदेखी के चलते लागू नहीं हो पाई थी। अब जो हालात बन रहे हैं उसमें घरों में दरारें आ रही हैं, जिसके चलते विस्थापन की खबरें आप लगातार पढ़ रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तमाम बड़े बड़े घर, बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल सब जमींदोज किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को सीधा सीधा न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है बल्कि उनके जीवन पर अब पुनर्वास का खतरा भी मंडरा रहा है कि किस तरीके से उनका पुनर्वसन होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के ज़बरदस्त रूप से चर्चा चल रही है। लगातार वहाँ पर अव्यवस्थाओं की खबर आ रही है। वो अलग बात है कि सरकार के लोग वहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर का दौरा कर चुके हैं। वो लगातार उन हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि 1976 में जिस वक्त का चर्चा हम कर रहे थे वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास भी गई थी। उसके बावजूद भी सरकार ने काम नहीं किया था। पर तब से अब तक जितनी भी सरकारें रहीं, जिन सरकारों ने भी यहाँ पर उत्तराखंड की व्यवस्था को संभाला, उसमें से किसी का भी ध्यान जोशीमठ की तरफ स्पेसिफिक नहीं गया। इसके अलावा यहाँ पर जो कई सारी उसके बाद भी कई सारी ऐसी जांचें हुई, कई सारी ऐसी कमेटियाँ बनी जिन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2022 में भी इस तरीके की एक रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल थे। उस रिपोर्ट में भी जोशीमठ में इस तरीके की खतरे की जो है वो आशंका जताई गई थी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक हैं पीयूष रौतेला, इन्होंने 2009 में एनटीपीसी की परियोजना के लिए खोदी गई भूमिगत सुरंग के विनाशकारी परिणाम की घोषणा पहले ही कर दी थी। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने लिखित रूप में इस चीज़ को दिया हुआ है। उस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि जो सुरंग खोदी गई है, सुरंग खोदने की जो प्रक्रिया है उसमें करीब 60 से 70 मिलियन लीटर पानी की निकासी हुई है, जो बेहद खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला था और इसको लेकर के इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है। इसके बाद भी सरकार नहीं चेती, जिस भी पार्टी की हो। इसके बाद फिर अभी कुछ समय पहले जो है वहाँ पर एक स्थानीय संगठन जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है, एक एनजीओ है, उसने सरकार को पत्र लिख करके इस पर जो है उसका सरकार का ध्यान खींचा था, सरकार के ध्यान आकर्षण की कोशिश की थी, पर उस पर भी उचित रूप से कार्रवाई नहीं हुई। फिर बाद में उसको लेकर के तमाम तरीके के धरना प्रदर्शन भी हुए। तो ये परिस्थितियां वहाँ पर बनी, पर जो है वो लगातार अनदेखी के चलते, लगातार जो तमाम जांचें हुई, तमाम समितियों की रिपोर्ट्स आई, उसकी अनदेखी के चलते इस तरीके के हालात जोशीमठ में बने। अब इस समय जो है जोशीमठ की जो आबादी है, जो जोशीमठ के लोग हैं, उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। इसके पीछे की वजहें क्या है? जो रिपोर्ट्स के जो स्पष्ट तौर पे जो रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इसके पीछे की जो तमाम सारे कंस्ट्रक्शन का काम है, जो तमाम तरीके के विकास के कार्यों को किए जाने की शुरुआत है, वो एक बड़ी वजह है। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो उसके लिए सुरंग बनाई गई 12 किलोमीटर लंबी, उसको सबसे बड़ा जिम्मेदार वहाँ के स्थानीय नागरिक मानते हैं कि इस सारी घटना के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है। ये परियोजना जो है फरवरी 2021 में जब बाढ़ आई थी तो उस पूरी बाढ़ के चपेट में आ गई थी, जिसमें 200 लोगों से ज़्यादा को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी, 200 से ज़्यादा जानें चली गई थी इसमें। तो इसको सबसे बड़ा कारण वहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं। इसके अलावा जो तमाम कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, जो निर्माण के काम हो रहे हैं बेरोक टोक, उसको लोग वजह मानते हैं। साथ ही साथ जो प्राकृतिक संस्थाओं का दोहन हो रहा है बड़ी संख्या में, उसको भी लोग प्रमुख वजहों में से एक मानते हैं। तो अब ये जो सारे कारण थे, जो निर्माण था, किस तरीके से ये क्षेत्र बने हैं, किस तरीके से इन क्षेत्रों को बसाया गया है, कैसे ये क्षेत्र वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन हुआ, चूँकि वो पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण जगह है, व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण जगह है। इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो बेहद जो है विनाशकारी हो गई लोगों के लिए, जो सरकारों ने पहले ही इस पर जो है उचित प्रयास नहीं किया इन सारी चीज़ों को, इन सारी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए। तो ये जोशीमठ के लोगों को फिलहाल
लगातार सरकार जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से सरकार उनको उनके जो है दूसरी जगह शिफ्ट करने की कर रही है। कई सारी बिल्डिंगें जिनके गिरने से ज़्यादा बड़ी खतरे हो सकते थे उनको लगातार गिराया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। तो ये सारे कदम अब उठाए गए हैं जो शायद अगर पहले ही अगर प्रयास किया जाता तो बहुत कम कदम उठाने पड़ते, बहुत कम प्रयासों से ही चीज़ों को सुधारा जा सकता था। पर अभी भी समय है। बाकी जो क्षेत्र हैं जहां अभी इन समस्याओं से दो चार नहीं हो रहे हैं या जहां समस्याओं की अभी शुरुआत हुई है, उन जगहों पर शायद सरकार को उचित कदम उठा करके ऐसे बड़े विनाश को होने से पहले ही रोका जा सकता है। अब चूंकि ये विषय ऐसा है कि जब से इस विषय की शुरुआत आज से नहीं पहले से हुई है, शायद ये वजह है कि एक तरफ जहां अब परिस्थितियां इतनी भयावह हो चुकी हैं कि जो सरकार है उसके नियंत्रण में सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, इसलिए सरकार बेबस दिखाई दे रही है। तो वहीं विपक्ष भी जो है वो खुल करके सरकार पर हमले नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जिस वक्त इस घटना की शुरुआत हुई थी वो उस समय जो अब वर्तमान में विपक्ष में बैठा दल है उसकी सरकार हुआ करती थी। तो इस वजह से विपक्ष भी खामोश है, सरकार वहाँ पर बेबस है, परिस्थितियाँ सरकार के हाथ से पहले ही निकल चुकी हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, हालांकि इन सब में एक सत्यता ये भी है कि सरकार अब वर्तमान समय में जो खबरें आ रही हैं उसमें लगातार सरकार के प्रयास चल रहे हैं, सरकार लोगों को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। अब आने वाले समय में जहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के तमाम संगठन अपने इस सुंदर नगर को बचाने में लगे हुए हैं, सरकार से उसको बचाने की गुहार में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ दरारों के लगातार बढ़ते जाने की वीडियोज़ और खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देखना ये होगा कि सरकार क्या उचित कदम उठा पाती है और कैसे भविष्य में बाकी जगहों को भी ऐसे खतरों से बचा पाती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और साथ ही साथ सरकार के प्रयासों के अलावा जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय संगठन हैं, उनके प्रयासों को सरकार जो है कितना और ज़्यादा समर्थन दे करके अपने पास, अपने साथ उनको जोड़े रख पाती है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।